हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक कोचिंग क्लासेस वाला। मैं राजेश प्रजापति, आपका गाइड और टीचर और आपका फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और लीनियर मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है वेरिएबल। वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर हो गया, मैं यहाँ पर हो गया, तो मैंने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। तो ऐसे ही वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड। लेकिन वेरिएबल्स का मीन्स क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ये जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बल्स। वो होते हैं वेरिएबल्स के सिम्बल्स। जो भी ABCD के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो होते हैं वेरिएबल्स के सिम्बल्स। तो आज हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल जो है वो वेरी वर्ड से लिया गया है। वेरी का मीन्स क्या होता है, चेंज, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जैसे कि आपने देखा होगा, कहीं कहीं x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की जगह 2 आ जाती है। कहीं x की वैल्यू कहाँ पर आ जाती है, 3 आ जाती है। कहीं x की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। तो इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। y की वैल्यू कभी कभी क्या आ जाती है, y की वैल्यू -4 आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है -3। तो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उन्हें बोलते हैं हम वेरिएबल्स। और इसी का अपोजिट होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसा कि आपने कभी देखा है कि यहाँ पर वेरिएबल जैसे कि नॉन कांस्टेंट, जैसे कि 100 लिखा हुआ है, 100 की वैल्यू कभी 2 आई है, -2 नहीं आई है ना। तो जैसे कि यहाँ पर 50 की वैल्यू कितनी, 50 = 4, आपने कभी देखा है, नहीं देखा ना। तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के बाद जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है टर्म्स, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होते हैं। तो आपने टर्म्स यहीं से पढ़े होंगे। जैसे कि टर्म्स के अंदर क्या आ जाते हैं, जो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल इनटू वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स होते हैं। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया मैंने, x लिख दिया, y लिख दिया, और इनके आपस में मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। ये सभी क्या हैं, टर्म्स। क्योंकि वेरिएबल टर्म्स के अंदर क्या आता है, वेरिएबल्स भी आते हैं और कांस्टेंट भी आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x × x, ये क्या हो गया, x² हो गया। तो ये भी एक टाइप से क्या है, टर्म्स है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया y × 2, यानी कि वेरिएबल इनटू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो ये भी क्या है, टर्म। तो अब हमारे मन में आता है कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं, टर्म्स को हम कैसे पहचानें। जब भी यहाँ पर प्लस या फिर माइनस आ जाता है, जब भी प्लस माइनस आता है तो टर्म्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया x + y, यहाँ पर एक क्या है, ये x, यहाँ पर ये क्या है, y। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए हैं, एक टर्म्स तो ये हो गया x, और एक टर्म्स क्या हो गया, y। तो इसके अंदर टोटली कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। लेकिन टर्म चेंज कब कब होता है और कब टर्म्स चेंज नहीं होता, जब प्लस या फिर माइनस आ जाता है तो टर्म चेंज हो जाता है, और इनटू और डिवाइड में टर्म चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 2 × x, तो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, x आ रहा है, इनटू आ रहा है। तो ये जो इनटू है, इनटू की वजह से ये टर्म चेंज नहीं होता, इसलिए इसमें कितने टर्म्स हैं, ओनली 1 टर्म्स। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3y लिख दिया। इसके बीच में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 3y लिखा है ना, और 3 और y के बीच में क्या लगा होता है, यहाँ पे इनटू, जो कि दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा सा होता है, कितना जूम करके देखेंगे लेकिन दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, इनटू होता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम क्या मानते हैं, इनके बीच में क्या लिखा है, इनटू। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5z, इट मीन्स
5 और z के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिखा है कितना, 3x। इसका मतलब क्या है, 3 और x के बीच में क्या है, इनटू, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 3 और x के बीच में क्या है, एक इनटू है, जो कि दिखाई नहीं देता। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, z/2, तो यहाँ पर z/2 लिख दिया, तो इस z में डिवाइड कितने से हो रहा है, 2 से, तो इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगा, क्योंकि टर्म चेंज कब होता है, या तो प्लस आ जाए या फिर क्या आ जाए, माइनस, तो टर्म क्या हो जाता है, चेंज। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, x + y + 2, तो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, पहला टर्म तो ये होगा x, इसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था अगर प्लस आए या फिर माइनस आए तो टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, इसलिए टर्म चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, और तीसरा टर्म ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया। प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर प्लस की जगह मैं माइनस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस, तो अभी इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए हैं, 3 टर्म्स, 1 2 3, कितने टर्म्स हो गए हैं, 3 टर्म्स हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया y-4, तो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, एक टर्म, और जैसे ही माइनस आ गया तो टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये टर्म चेंज हो गया। ये कितने हो गए, 2 टर्म्स, ये हो गया एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया इनटू में लिख दिया z, तो क्या टर्म चेंज होगा, टर्म चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनटू और डिवाइड का साइन आता है तो टर्म चेंज नहीं होता। टर्म चेंज कब होता है, जब या तो माइनस आ जाए या फिर प्लस आ जाए, तो टर्म चेंज हो जाता है। अब एक और ऐसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, मैंने लिख दिया यहाँ पे -3 इंटू यहाँ पर कर दिया मैंने y, लेकिन यहाँ पर y और -3 के बीच में क्या है, इनटू, इसलिए क्या यहाँ पर टर्म चेंज होगा, तो यहाँ पर टर्म चेंज नहीं होगा, क्योंकि y और -3 के बीच में क्या है, यहाँ पर इनटू। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना कि टर्म्स कब टर्म चेंज होता है और कब टर्म चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब बारी आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया x + 4, तो x भी यहाँ पर क्या है, एक टाइप से क्या है, यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, और इसके बाद ये यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो टर्म्स के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर ABCD वाले भी आते हैं और नंबर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर मैंने लिख दिया x + y प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पर 4, तो ये भी क्या है, एक टाइप से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें ये क्या है, टर्म्स ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पर लेकिन इसमें कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, 2 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल क्या है, x, और दूसरा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर y, और इसके बाद यहाँ पर ये जो 4 है वो क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशन क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन से यानी क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन होता है, जिसमें क्या होता है, इक्वल का साइन। अब जैसे ही हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं तो इसके कितने 2 पार्ट्स हो जाते हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड वाला होता है LHS, राइट साइड वाला क्या होता है, RHS। तो इक्वेशंस के लिए इक्वल का साइन होना चाहिए और दोनों के दोनों टर्म्स लेफ्ट LHS और RHS दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x + 4। क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इक्वल करके मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ, ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, इसलिए इक्वेशन है। और LHS और RHS दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आपके लिए इतना समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। पहला ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसके बाद इक्वेशंस क्या होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर क्या होता है। लीनियर मीन्स क्या होता है, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x, या फिर लिख दूँ यहाँ पर y, यहाँ पर लिख दिया मैंने x + 4। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री यानी कि इसकी पावर कुछ नहीं है तो कितनी होती है, 1 तो होती ही है। ठीक है, यहाँ पर 0 मत लिख देना। अगर आपने यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 लिख दी, और हम जानते हैं किसी भी नंबर या फिर किसी की भी पावर अगर क्या होती है, यहाँ पर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया पावर कितने लिख दी 0, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि कितना हुआ यहाँ पे 1 + 4, यानी कि यहाँ से ये जो होगा ये यहाँ से वेरिएबल हट जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो अगर कुछ पावर नहीं होती तो वेरिएबल की पावर हम क्या मान लेते हैं, y। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया y - 5, तो यहाँ पर वेरिएबल यानी कि y की पावर कुछ नहीं है तो कितनी है, 1। मैंने यहाँ पे लिख दिया z + 6, यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी पावर हो जाएगी, 1। कुछ पावर नहीं होती तो वहाँ पर पावर कितनी होती है, 1। और हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की अगर पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। वेरिएबल के बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल जो है वो वेरी शब्द से बना है। वेरी यानी कि वेराइटीज़, वेराइटीज़ में क्या होती हैं, वेराइटीज़ चेंज भी होती रहती हैं। वेरी मीन्स भी क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, जिसमें किसी की भी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। लाइक x, y, z एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स को डिनोट करने वाले सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ में जो भी लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया 6y प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पर 4। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y, और y के साथ में क्या लिखा हुआ है, 6। तो 6 क्या होगा इसका कोफिशिएंट, क्या हो गया, कोफिशिएंट। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x - 3। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x के साथ वाला कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 4। तो यहाँ पर कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/2 और साथ में लिख दिया मैंने यहाँ पर y प्लस या फिर माइनस लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 8, तो यहाँ पर वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है y, और वेरिएबल के साथ कितना लिखा हुआ है, 3/2। तो y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3/2। तो क्लियर आ गया समझ में कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ में लिखा होता है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक, अब बारी आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, वेरिएबल का अपोजिट होता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। क्या आपने कभी यहाँ पर 100
100 की जगह वैल्यू 100 इज इक्व टू 5 लिखा हुआ देखा है क्या? 100 की वैल्यू हमने कभी 100 की जो वैल्यू है वो -2 देखी है? नहीं होती, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि हम 100 के इक्वल टू में कितना होता है? 100 होता है। 4 के इक्वल टू में क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, तो ये होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, इतना आ गया समझ? तो चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इट मीन्स इसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल होगा, लेकिन हो सकता है कि 2-3 जगह हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x + 1 इक्वल 4x + 1 इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x + 5। तो यहाँ पर क्या है? x। तो यहाँ पर भी क्या है? x। वेरिएबल तो 2 जगह है, लेकिन वेरिएबल क्या वेरिएबल अलग है? नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर ये वेरिएबल कैसे हैं? सेम है। तो ये क्या है? और इसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। पावर कितनी है? 1। तो इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें लीनियर यानी क्या होता है? हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। और यहाँ पर वेरिएबल कितना होगा? वेरिएबल भी होगा एक टाइप का, 2 टाइप का नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x + 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2y - 6। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स तो यहाँ पर क्या है? x, और यहाँ पर क्या है? y। यहाँ पर वेरिएबल्स तो दो टाइप के हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 टाइप के। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं ये कैसे हैं? अलग अलग टाइप के हैं। अगर यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो अगर सेम टाइप के होते, यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे कि 5x प्लस का लिख दिया 4, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x माइनस का लिख दिया 8। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं कितने भी जगह हो सकते हैं, एक भी हो सकता है वेरिएबल, 2 भी हो सकता है, लेकिन टाइप कैसा होगा? सेम टाइप। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर y हो जाए, यहाँ पर x है तो क्या यहाँ पर भी x होना चाहिए, जब ही जाकर ये कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? तो हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, नोट करो। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर लिख दिया मैंने 6। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन देखिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब लीनियर इक्वेशन के लिए हमें क्या देखना होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। लेकिन लीनियर मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें पावर कितनी है? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, तो ये लीनियर इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब इसमें पावर कितनी है? पावर है 2, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। अगर किसी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें वेरिएबल कितने टाइप के हैं? वेरिएबल हैं 2 टाइप के, लेकिन हमें पढ़ना है अभी 1 टाइप के, एक टाइप का वेरिएबल पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं।
इसलिए ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक दो इक्वेशंस लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे पूछ लिया इस इक्वेशन में कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, बताइए, इसमें कमेंट कीजिए कि कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ जो भी नंबर लिखा होता है या फिर कुछ वेरिएबल कुछ भी लिखा हो, वेरिएबल के साथ जो भी लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x, और इसके साथ x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। इट मीन्स यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 4y, यहाँ पर प्लस कर दिया 7, इक्वल में मैंने कर दिया यहाँ पे 6। तो अब यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ वाला, वेरिएबल क्या है, y के साथ क्या लिखा हुआ है, 4। इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है, 4। और क्या होता है, वेरिएबल और कोफिशिएंट के बीच में इनटू होता है। यहाँ पर जैसे 4 और y यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, इनटू, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो इनके बीच में क्या होता है, इनटू। ठीक है, क्लियर, इतना आया समझ में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व कर लेते हैं। तो